आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी फैमिली में जब लड़ाई हो रही थी आपके पेरेंट्स कैसे एब्जॉर्ब करते थे। आपके पास रोल मॉडल नहीं है, तो जब रोल मॉडल नहीं है तो आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर सकोगे। ठीक बात अगर हम उनको सिखाएंगे भी कि आपने करना है, तो जब हमने उस चीज़ को करते हुए देखा ही नहीं उन्होंने, वो कैसे उसको कर लेंगे। ये एब्सोल्युटली राइट। इसी के साथ साथ हम अपने एक और गेस्ट को जी ज्वाइन करवाते हैं अपने मेरी सहेली के प्रोग्राम में। डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है जूम लिंक पे, ऑडियो वीडियो कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, हम बात कर रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि रिजेक्शन, लड़की को हो या लड़के को हो, जब बात करते हैं वन साइडेड लव की, मोहब्बत की या प्रपोजल की, तो उसमें इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, वो किस तरह उसको परसीव करते हैं, मेंटली किस तरह अफेक्ट होते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैंने अभी थोड़ी सी बात सुनी जो हमारी दूसरी गेस्ट अभी बात कर रही थी, तो वो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बात की। अ, वो जो बात कर रही थी ना, वो मैं एक्चुअली उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करके दोहराना चाहता हूँ। असल में जी जब भी जी। हमारा मामला किसी और शख्स के साथ होता है ना, तो हम ब्लेम करते हैं कि फलां शख्स ने रिजेक्ट किया, फलां का ये कसूर था, फलां की ये गलती थी, फलां की ये। हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जिसको चेंज कर सकते हैं वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो राइट। वो शख्स जो रिजेक्शन फील कर रहा है, या वो शख्स जो ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, वो बुनियादी तौर पर उसका अपना मुदाफियत का निज़ाम, उसकी अपने अंदर जो एबिलिटी है ना स्ट्रेस को हैंडल करने की, एडवर्सिटी को हैंडल करने की, और डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने की, जी। वो उसके अंदर नहीं होती। और ये उसकी अपनी डिफेंसेस की वीकनेस की वजह से वो रिजेक्शन को महसूस करता है, और उसके नफ्सियाती असरात उसके ऊपर होते हैं। तो जैसे ये अभी हमारी, मुझे तस्वीर तो नजर नहीं आ रही थी, हमारी बिटिया या बहन जो बात बात कर रही थी, इस सारे का ताल्लुक इस बात से है कि बच्चा जो है वो बचपन से लेकर तकरीबन 7 साल की उम्र तक जिस किस्म का माहौल उसके घर के अंदर होता है, जिस किस्म का पैटर्न उसके घर के अंदर होता है, वो एक तरह से परमानेंटली 95% ऑफ द टाइम उसके दिमाग में परमानेंटली इनग्रेव्ड हो जाता है। जी। लिहाजा राइट। कोई भी शख्स जो अगर उसकी शुरू से फाउंडेशन बहुत कमजोर है, तो वो फिर इस तरह के आर्जी सहारे ढूंढने की कोशिश करता रहता है कि जी मुझे रिजेक्शन हुई तो मैं क्या करूं, मैं कैसे हैंडल करूं। लेकिन इसका अगर कोई हल है, तो इसका हल ये जी। है कि हम जी जी। पेरेंटिंग के सिस्टम को अपने घरों के अंदर, खानदान के अंदर जो तरबियत का निजाम था, उसको दोबारा से हम शुरू करें किसी तरीके से। और वो पैटर्न जो कि जिंदगी में मसाइल को हैंडल गुजारिए, नार्सिसिस्ट लोगों के साथ गुजारा करने के लिए हमें जो चाहिए, उसके लिए हम इक्विप्ड हो जाएं बचपन से। तो मैं फिलहाल यही अर्ज कर रहा हूं आपके सवाल के जवाब में। फिर आगे कुछ आप बात करेंगी तो मैं जी इंशाल्लाह जी। फिर और अर्ज इकबाल साहब, अक्सर जो मर्द और औरत हैं उन दोनों का रिजेक्शन का सामना करने का तरीका, उससे डील करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जो औरतें होती हैं वो ज़रा चुप हो जाती हैं, काम नहीं करना, दोस्तों से नहीं मिलना, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। लेकिन जो मर्द हजरात होते हैं वो ज़रा ईगो में आ जाते हैं, थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, रिवेंजफुल हो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी। हाँ, तो मेरे ख्याल के अंदर इसका जो हल है ना, कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, मेरे ख्याल में दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, हम माँ के रिश्ते को बहुत मुकद्दस समझते हैं, बाप के रिश्ते को, लेकिन देखें तो किसी शख्स की जिंदगी में जो उसके स्पाउस का रिश्ता है ना, उस सबसे ज्यादा इंटीमेट रिश्ता रिश्ता है। वो सबसे, वालिदैन ने आखिर कार फितरत का कानून है, आपसे अलग हो जाना होता है, आपके सिबलिंग्स ने आपसे अलग होता है, लेकिन जो आपका स्पाउस है उसने आपके साथ रहना होता है। और अगर अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, तो बुढ़ापे का सहारा एक दूसरे का स्पाउस होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस रिश्ते में ये जो जो भी आप प्रॉब्लम बता रही हैं कि किस तरीके से रिजेक्शन को हैंडल करना है, औरतें कैसे, जी। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि अपने स्पाउस के साथ हमारा जो है कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं हमेशा, मेरे पास अगर कुछ लोग आते हैं ना इस सिलसिले में कि जी मेरी बीवी से लड़ाई है, या बीवी कहती है मेरा खामद बहुत खराब है या गड़बड़ करता है, मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपके दरमियान दो चीजें मौजूद हैं। नंबर वन मोहब्बत, नंबर दो ट्रस्ट। अगर स्पाउस के रिश्ते में मोहब्बत और ट्रस्ट ये दोनों मौजूद, तो बाकी जितने भी मसाइल हैं वो जिमनी मसाइल हैं, और उनको कम्युनिकेशन से डील कर लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, लिहाजा जब हम मैं बात ये करते हैं समझता हूं कि हमें स्पाउस, मियाँ आपको, बीवी के रिश्ते की,
तो ऑब्वियसली मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया ना, शादी हो गई, देन दे लिविंग टुगेदर, तो वहाँ पे रिजेक्शन चांसेस तो कम हो गए ना, कि अब आप उस वक्त रिजेक्शन तो नहीं देंगे एक दूसरे को। जब हम बात करते हैं शादी से पहले वाले जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो ब्रेकअप्स होते हैं, वन साइडेड लव होता है, एक तरफा मोहब्बत लड़के की हो या लड़की की हो। अब आप देखिए, आपने बहुत प्यारी बात की पेरेंटिंग की, लेकिन अब ये आने वाली नस्लों को किस्सा तैयार करना है वो आज के पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर जो नस्लें इस वक्त ग्रोन अप है, टीनेजर्स हैं जो 20s में, 30s में, 40s में, एक तरफा मोहब्बत में जब उनको रिजेक्शन मिलता है, कलीग्स हो जाए, बेस्ट फ्रेंड्स हो जाए, कजन्स हो जाए, इस तरह के जो कपल्स होते हैं उनमें जब रिजेक्शन होता है, तो आप उस हवाले से क्या कहेंगे? जब वो इस तरह रिएक्ट करते हैं तो उसको उनको एक्चुअली रिएक्ट कैसे करना चाहिए और वो परसीव क्या कर रहे होते हैं मेंटली? बेटा मुझे तो मैं, और आप मुझे एक ना एक ओल्ड फैशन शख्स कह सकते हैं, आप मुझे कंजर्वेटिव शख्स कह सकते हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो हम जिसको बात कर रहे हैं ना, कि अभी आपकी शादी हुई नहीं है और आपके इतने ज्यादा गहरे ताल्लुकात हैं कि आप जो है हर रोज बात कर रहे हैं, हर रोज गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिजेक्शन हो जाती है, फिर आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी, वो आपको एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो ये असल में ना हमारे पास एक मगरिब से और एक सोशल मीडिया के ज्यादा होने की वजह से, कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा प्रॉम्प्टली अवेलेबल होने की वजह से ये वाला फिनोमेना डेवलप हुआ है। और हो सकता है कि हमारे जो बाकी दोस्त बैठे हैं वो इस बात को बहुत ही अजीब सा समझें। मेरे ख्याल में हमारे जो तमद्दुन और हमारी तहजीब के लिहाज से जो एक रिलेशनशिप को इंटेंसली स्टार्ट होना चाहिए वो शादी के बाद ही स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल तो डॉक्टर साहब इट्स वेरी नॉर्मल, हम हर रिलेशन में देख सकते हैं, हम हर फील्ड में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दो दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, दो कलीग्स हैं, ऑफिस में हैं, कजन्स हैं, फैमिली रिलेशन है, लेकिन रिजेक्शन आपस में उन्हें फेस करनी पड़ती है हर रिलेशनशिप में, हर फील्ड में। जी देखिए, रिजेक्शन का मतलब ये है कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया ना, रिजेक्शन का ये मतलब है उसने मेरी तारीफ नहीं की। राइट। रिजेक्शन का मतलब ये है कि जिस वक्त मुझे वक्त चाहिए था उसने मुझे वक्त नहीं दिया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, मुझे गुड नाइट नहीं कहा, मुझे मेरा ख्याल नहीं रखा, जब मैंने ये वाले कपड़े पहने तो मुझे तारीफ नहीं की, मैंने ये अप्रिशिएट किया। आप यही कह रही हैं ना कि जब इस तरह के जेस्चर्स नहीं हो रहे होते जिसकी वजह से उसको ये लग रहा है कि मेरी अहमियत नहीं है, ठीक है ना? तो नहीं डॉक्टर साहब मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब मैं बात कर रही हूँ कि दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, चले क्लास फेलोज हैं, अब एक लड़का है एक लड़की है, लड़की के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, लड़की लड़के को पसंद करती है लेकिन लड़के ने रिजेक्ट कर दिया है, फिर क्या किया जाए? रिजेक्शन तो आई ना। तो लड़की देखिए ना, आप एक दुकान पे सौदा खरीदने गए हैं, दुकानदार ने सौदा बकाऊ नहीं है, हम ये बेचना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना? तो आप क्या, नहीं मुझे यही सौदा खरीदना है, तो ये जो किसी हो गई हैं, और ये तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ना, ये तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इस सिलसिले में वो शख्स जो रिजेक्शन फील कर रहा है, मुझे आपकी बात सॉरी अब समझ में आई है। जी। देखिए, अगर कोई शख्स जो है वो किसी के साथ फीलिंग डेवलप हो गई है और फीलिंग डेवलप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना चाहता है और वो अगला बंदा इसके ऊपर तैयार नहीं है, तो इसको रूमानी एतबार से तो आप जो मर्जी कहना शुरू कर दें, लेकिन मैं जाती तौर पर ये समझता हूं कि उस बंदे को अकल करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि दूसरा है वो एक मुख्तलिफ आदमी है, वो आपके ऊपर वो आपका पाबंद नहीं है, वो वो जरूरी नहीं है कि उसकी फीलिंग भी उस तरीके से डेवलप हो जैसे आपकी हो। तो ये उसको रिजेक्शन की बजाय उसको अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको लॉजिक इस्तेमाल करनी चाहिए और उसको देखना चाहिए कि ये सूटेबल है या नहीं है। और मैं आपको एक बात और अर्ज करूं, सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई, एक बहुत अहम बात जो हम तरबियत में अपने बच्चों को शुरू से नहीं बताते, उसके लिए जो टर्म्स हैं दो हैं। एक है टर्म जिसे हम कहते हैं नफ्स, इसको अंग्रेजी में उसका एक करीब करीब तर्जुमा मैं आपको लस्ट कहता हूं, LUST लस्ट, और दूसरा है फहम। जब हमारे बच्चों की तरबियत लस्ट बेस्ड होती है ना, तो उनको जो चीज पसंद है वो उसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम शुरू से ही अपने बच्चों के अंदर वाई का क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करें और उनको ये बताएं कि जब भी आपको किसी चीज की ख्वाहिश पैदा हो तो आप उसको एक फिल्टर से गुजारें, जिस फिल्टर का नाम है फहम। फहम का मतलब होता है लॉजिकल एवेल्युएशन ऑफ द सिचुएशन। अगर हम बचपन से ही बच्चों को इन दोनों के दरमियान फर्क बता देंगे तो बच्चे कभी भी इस तरह की रिजेक्शन महसूस नहीं करेंगे जब बड़े होंगे। बिल्कुल ठीक। ये बताएं, जब हम बात करते हैं अगेन, ठीक है हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते और हम ये भी जानते कि एक अनरीजनेबल रिलेशन होता है शादी से पहले,
कि आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं या कलीग्स आपस में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अब तो ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, हम इसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन अवेयरनेस दे सकते हैं डॉक्टर साहब इस हवाले से। तो लड़कियां जिस तरह परसीव करती हैं एक रिजेक्शन, लड़कियों को फीलिंग्स आ गई हैं, डेवलपमेंट मतलब पसंद आ गया कोई लड़का अपने साथ काम करने वाला, पढ़ने वाला, या व्हाट्स जो भी सिचुएशन है, अब लड़कियां अगर रिजेक्ट हो जाएं तो वो उस रिजेक्शन को जिस तरह से मेंटली अपने सर पर ले लेती है, उस प्रेशर में आ जाती है, उनको बेसिकली करना क्या चाहिए? आप क्या एडवाइस करेंगे इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, इसमें एक चीज और भी बड़ी समझनी जरूरी है कि जो इस तरह का रिलेशनशिप है ना, इसमें जो ह्यूमन साइकोलॉजी में लड़की लड़के से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अगर मैं थोड़ा सा जुर्रत के साथ आपको बता सकूं कि जो लड़की की साइकोसेक्सुअल ट्रेनिंग है ना, और जो उसकी फिजियोलॉजी है साइकोसेक्सुअल, उसका जो मिजाज है, वो लड़के की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लड़कियां जो कि अच्छी लड़कियां हैं, जो कि तबन कोई साइकोपैथिक नहीं हैं, अगर वो किसी लड़के के साथ अटैच हो जाएं तो उनके लिए ये ऑल और नन फिनोमेना होता है। उनके नजदीक उसके अगर वो शख्स जो है वो बिल्कुल एक गंदे कपड़े पहनता हो, उसके बदबू आती हो, वो सिगरेट पीता हो, लेकिन अगर किसी वजह से वो उसके साथ अटैच हो जाएं तो उनको उनके अलावा कोई और नजर नहीं आता। जबकि मेल साइकोसेक्सुअल फिजियोलॉजी है, वो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल रीजंस वो ऐसी है कि वो बैक वक्त एक से ज्यादा खवातीन के साथ भी उसी इंटेंसिटी के साथ एक तरह के ताल्लुक को सम हाउ कबूल भी कर लेते हैं, समटाइम बगैर गिल्ट के टॉलरेट भी कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल, मैं आपको साइंस और फिजियोलॉजी बताता हूं। इसलिए जब एक लड़के को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो वो अमूमन उस कदर इमोशनली चार्ज नहीं होता, और वो कुछ अरसे के बाद जो उसके साइकोलॉजिकल पीरियड होता है उसमें गुजरने के बाद कहीं ना कहीं और पनाह ढूंढ लेता है। लेकिन लड़की के लिए ये वाकई बहुत मुश्किल होता है। वो अगर किसी से डी हुक होती है तो उसके लिए किसी और के साथ दोबारा अटैच होना अमूमन बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी तो तमाम बच्चियों को ये एडवाइस होगी कि जिसे हम कैंसर की सर्जरी में कहते हैं कि कैंसर गिव यू ओनली वन चांस। मैं क्योंकि सर्जन हूं इसलिए मिसाल अपने प्रोफेशन से दे रहा हूं, एंड द फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस। लिहाजा जब आप पहले ही किसी के साथ अटैच हो तो पहले ही बहुत सोच समझ के हों, पहले ही आप कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर उस जगह पर आ जाएं कि आपकी जिंदगी के जो अहम बातें हैं वो पहले ही आप सॉर्ट आउट कर लें। आप सिर्फ किसी लड़के के बालों को देखकर ही उसके ऊपर आप फरेफ्ता हो गए, और आपने वो उन बालों की बजाय वो पूरा 6 फुट का जो लड़का है उसके अंदर जो कुछ है उसको पहले आपने जज ही नहीं किया, और फिर आपको बाद में पता लगा कि उसके अंदर तो ये आदत है, उसके अंदर तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए लड़कियों को तो मेरा मशवरा ये होगा कि जब भी आप कभी इस तरह के रिलेशन में आए तो मेहरबानी करके पहले सारे के सारे डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर लें, पहले जितनी चीजें हैं उनको कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर ले आएं, उसके बाद फिर कहें आई लव यू, उसके बाद कहें। लेकिन